तेलंगाना में रेवंत रेड्डी का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं वे आला कमान की पसंद हैं। इस चुनाव में सत्ताधारी बीआरएस को कड़ी चुनौती देने वाली कांग्रेस की कमान रेवंत रेड्डी ने संभाली थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर रेवंत रेड्डी ने आक्रामक तरीके से चुनाव प्रचार किया। हम यहाँ आपको बताएंगे इन्हीं रेवंत रेड्डी की कहानी। वो रेवंत रेड्डी जो 30 नवंबर को जब अपना वोट डालने गए तो गो पूजा करके गए और तस्वीर वायरल हो गई। वो मल्काजगिरी से सांसद हैं और आते हैं 20 साल के राजनीतिक अनुभव के साथ। उम्र है 54 बरस। 2 बार के सीएम केसीआर से बहुत छोटे हैं लेकिन फेमस हैं। रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना की उस्मानिया यूनिवर्सिटी के एवी कॉलेज से स्नातक किया है। कांग्रेस से पहले टीडीपी यानी कि तेलुगु देशम पार्टी में थे। उससे पहले तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी कि टीआरएस, जो अब भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस है, के साथ थे। और उसके भी पहले थे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी में। जब टीआरएस में थे तो चुनाव लड़ने का मन बनाया, मौका नहीं दिया गया तो पार्टी छोड़ दी। फिर 2006 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जिला परिषद का चुनाव उन्होंने लड़ा, जीत गए। साल 2008 में रेवंत रेड्डी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर ही विधान परिषद के सदस्य चुने गए। इसके बाद उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी ज्वाइन कर ली। 2009 में कोडंगल सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा, तब उन्होंने 5 बार के कांग्रेस विधायक गुरुनाथ रेड्डी को हरा दिया था। 2014 में भी रेवंत रेड्डी ने कोडंगल से विधानसभा चुनाव लड़ा और गुरुनाथ रेड्डी को फिर से हराया। इसके बाद उन्हें तेलंगाना विधानसभा में टीडीपी के फ्लोर लीडर के तौर पर भी चुना गया। 2014 से 2017 तक रेवंत रेड्डी तेलंगाना टीडीपी के कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे। 31 मई 2015 को तेलंगाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी कि एसीबी ने रेवंत रेड्डी को गिरफ्तार किया था। उन पर एक नॉमिनेटेड विधायक एल्विस स्टीफनसन को रिश्वत देने की कोशिश करने का आरोप लगा था। एसीबी के अधिकारियों के मुताबिक रेड्डी ने विधान परिषद चुनाव में टीडीपी उम्मीदवार को वोट देने के लिए एल्विस स्टीफनसन को 5 करोड़ रुपए की पेशकश की थी। इस केस पर इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक रेवंत रेड्डी ने कथित तौर पर एल्विस स्टीफनसन को 50 लाख रुपए एडवांस 31 मई 2015 को देने का वादा किया था। स्टीफनसन ने इसकी शिकायत दर्ज कराई थी। रेड्डी को रंगे हाथों पकड़ने के लिए एसीबी ने स्टीफनसन के एक दोस्त के घर पर स्पाई कैमरे लगा दिए थे। 31 मई को रेवंत रेड्डी अन्य 2 लोगों के साथ स्टीफनसन के दोस्त के घर पहुंचे, जहां एसीबी ने पहले ही कैमरा सेटअप कर रखा था। बताया गया जब रेड्डी के साथ आए एक सहयोगी कैश सौंप रहे थे तभी अधिकारी आ गए। एसीबी की ओर से जो वीडियो और ऑडियो जारी किया गया उसमें कथित तौर पर रेवंत रेड्डी कुछ अन्य विधायकों के संपर्क में होने का दावा कर रहे थे। इस दौरान बार बार बिग बॉस का जिक्र किया गया था। यहाँ बिग बॉस आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को माना जा रहा था। वहीं टीडीपी ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया था। इस मामले में रेवंत रेड्डी कुछ दिन जेल में रहे थे। इसके बाद तेलंगाना हाई कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दे दी थी। अक्टूबर 2017 में रेवंत रेड्डी टीडीपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए। 2018 में उन्हें तेलंगाना कांग्रेस के 3 कार्यकारी अध्यक्षों में से एक नियुक्त किया गया। हालांकि उस साल हुए विधानसभा चुनाव में रेवंत रेड्डी कोडंगल सीट हार गए, जहां से वो पिछले 2 चुनावों में जीत गए थे। लेकिन अगले ही साल रेड्डी ने 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा और मल्काजगिरी सीट पर उन्होंने जीत हासिल की। रेड्डी को कांग्रेस में शामिल होने के 4 साल के अंदर ही प्रदेश संगठन का अध्यक्ष बनाए जाने से कुछ स्थानीय सीनियर कांग्रेस नेता नाराज भी हुए थे। इसके बारे में इंडिया टुडे के एक आर्टिकल में वरिष्ठ पत्रकार टीएस सुधीर लिखते हैं, तेलंगाना कांग्रेस प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर रेवंत रेड्डी की नियुक्ति का कई नेताओं ने विरोध किया। इस पद की चाहत रखने वाले कुछ लोगों ने रेवंत रेड्डी पर पद हासिल करने के लिए रिश्वत देने का आरोप लगाया। लेकिन जो चीज रेवंत रेड्डी को अलग बनाती थी वह थी केसीआर से मुकाबला करने की उनकी क्षमता और इच्छा। ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस हाईकमान का मानना है कि रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को टक्कर दे सकते। इसी के चलते रेवंत रेड्डी पर कांग्रेस आला कमान ने भरोसा दिखाया। रेवंत रेड्डी ने भी एक जुझारू विपक्षी नेता के तौर पर लगातार अपनी छवि को मजबूत किया। वो केसीआर के खिलाफ साल 2014 से ही आक्रामक रहे थे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर और उनके बेटे केटी रामाराव भी रेवंत रेड्डी पर हमलावर रहे हैं। रामाराव ने कोडंगल में चुनाव प्रचार के दौरान लोगों से यह तय करने के लिए कहा था क्या वे ऐसा विधायक चाहते हैं जो जेल जा सकता है। बीआरएस रेवंत रेड्डी पर चुनाव के समय टिकट बेचने का भी आरोप लगाती रही है। वहीं रेवंत रेड्डी भी चुनाव प्रचार में कहते रहे हैं कि केसीआर 3 दिसंबर को रिटायर हो जाएंगे। केसीआर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए रेवंत रेड्डी ने उन्हें जेल भेजने की बात कही है। पहले से ही बात चल रही थी कि अगर कांग्रेस से चुनाव जीतते हैं तो रेवंत रेड्डी सीएम पद के बड़े दावेदार बन सकते हैं। वैसे रेड्डी भी अब तक कहते रहे हैं वो राज्य में पार्टी के कैप्टन हैं। आपका इस पर क्या मानना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आई थी हमारी साथी सुरभि। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।